3 दिन बीत गए थे। आज सबकी मुंबई में आखिरी रात थी क्योंकि कल सभी दुबई जाने वाले थे। इस बीच बानी और रेहान बराबर बात कर रहे थे। रेहान्स ने अभी तक बानी को कुछ नहीं बताया था और ना ही बताने वाला था। ओबरॉयस पैलेस। प्रदीप अपने रूम में बैठे कुछ सोच रहे थे। सलाका बैठकर क्या सोच रहे हो? प्रदीप, यही कि कल की पार्टी में ये रेस ख़त्म हो जाएगी। प्रदीप सलाका को देखते हुए, आपको लगता है कि रेहान्स बानी का यूज़ करेगा? प्रदीप सलाका को घूरते हुए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रेहान्स बानी को यूज़ नहीं करेगा? सलाका सपाट लहजे में, क्योंकि रेहान्स बानी से प्यार करता है। ये सुनते ही प्रदीप अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। सलाका प्रदीप की मुट्ठियाँ देखकर, जो सच है वो सच है प्रदीप। रेहान्स को इस फैमिली से ज़रा भी प्यार नहीं है। इनफैक्ट उसे किसी से लगाव भी नहीं है। रेहान्स के दिल में जो भी सॉफ्ट इमोशन है वो सिर्फ बानी के लिए है। ये बात आपने भी नोटिस की है। सलाका की इस बात पर प्रदीप कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये सच्चाई थी। रेहान्स ने बानी को चाबी से कंपेयर करने पर टिया का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट करवा दिया था। प्रदीप वो बात नहीं भूला था। नमन और माया के रूम में माया विहान और मानसी की एक फ़ोटो फ्रेम देख रही थी। नमन वॉशरूम से बाहर आकर, विहान, यही है माया और मानसी से तुम कॉल पर बात कर सकते हो। माया नमन को देखकर, पता है नमन, बस डर लग रहा है। नमन मजाक करते हुए, ओहो माया, ओबरॉय को डर लग रहा है? ये तो नई बात है। नमन की बात सुन माया उसे घूरती है। नमन बेड पर माया के बगल में बैठते हुए मजाक कर रहा था। माया फ़ोटो फ्रेम नाइट स्टैंड पर रखते हुए, पता है। नमन बेड से सर टिकाकर, माया डर मुझे भी है, पर जो होना है वो होकर रहेगा। माया, आई नाउ, मैं बस ये चाहती हूँ कि सब सेफ रहे। नमन, हर जगह सेफ गेम नहीं होता माया, कई बार जीतने की कीमत सांसें भी होती हैं। माया गहरी सांस लेकर, मानसी पहुंच गई? नमन, हाँ, वो अपने नाना नानी के साथ खुश हैं और इस माहौल से दूर। मानसी बहुत इनोसेंट हैं। ऐसी सिचुएशन में उसका यहाँ रहना सही नहीं था। 4th फ्लोर, रेहान्स और बानी का बेडरूम। रेहान्स वेल पर लगी अपनी और बानी की शादी की फ़ोटो देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। रेहान्स बानी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए, कल रात तुम मेरे सामने होगी वाइफी, कल रात तुम मेरे करीब होगी, बोलकर रेहान्स बानी के चेहरे पर किस कर लेता है। रेहान्स काउच पर बैठकर वाइन का सीप लेते हुए बानी की फ़ोटो घूर रहा था। रेहान सर्द आवाज़ में, मोहब्बत की आग मेरे दिल में तुमने लगा दी है वाइफी, अब जो ज्वाला मुखी भी बनेगी एक क्रूरल हार्टेड इंसान के अंदर। अपने लिए स्वप्नेश तुम लेकर आई हो तो अब इसे झेलोगी भी तुम वाइफी, बोलकर रेहान्स वाइन का एक सीप लेता है। डीएम के घर पर बानी स्टडी रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। डीएम बानी के सामने बैठा था और राजीव साइड में बैठा था। बानी डीएम को देखते हुए, क्यों बुलाया है आपने मुझे? डीएम बानी को देखकर, कल हम दुबई जा रहे हैं। बानी, तो जाइए, मैंने कब रोका? डीएम फ्रस्ट्रेट होकर, हम में तुम भी हो बानी, तुम भी कल दुबई जा रही हो। बानी बिना किसी एक्सप्रेशन के, और मैं क्यों जाऊंगी? डीएम, क्योंकि तुम्हारा जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बानी कन्फ्यूजन से, कैसे? बानी का सवाल सुन डीएम एक नज़र राजीव को देखता है, फिर बानी को, जो सवालिया नज़रों से उन्हें ही देख रही थी। डीएम गहरी सांस लेकर, कल दुबई में अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी खालिद की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। बानी, खालिद कौन है? राजीव, यूए का सबसे बड़ा माफिया। राजीव की बात सुन बानी सर हिला देती है। डीएम आगे, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, जब मैं सिर्फ दानिश मेहरा था। रेहान्स के दादा मिस्टर किंकुस ओबरॉय, उन्होंने खालिद के साथ एक रेस की थी।
बानी कन्फ्यूजन से, ये खालिद के साथ रेस? डीएम हाँ, कोई नॉर्मल रेस नहीं, वो रेस डायमंड के लिए थी। पूरी दुनिया के हर कोने से हर बेशकीमती हीरो को पाने की रेस। और इस रेस में किंकुस ओबरॉय जीत गए थे। उन्होंने वो सारे हीरे खालिद से छुपाकर दुबई के ही एक लॉकर में रखवा दिए। आज भी वो हीरे वही हैं। कल की पार्टी एक बार फिर उन हीरो को पाने की रेस है। बानी जो चुपचाप सब सुन रही थी वो कन्फ्यूजन से, पर इसमें मेरा क्या रोल है? मैं बीच में कहाँ से आ गई? डीएम बानी को गौर से देखते हुए, तुम सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हो बानी। किंकुस ओबरॉय एक बेदिल माफिया थे, पर उनके अंदर सिर्फ 2 लोगों के लिए दिल था, तुम और रेहान्स। बानी हैरानी से, मैं और रेहान्स बचपन में मिले हैं? डीएम मुस्कुराकर, हाँ, मिले ही नहीं, खेले भी हो। डीएम की बात सुन बानी हैरानी से उन्हें देखने लगती हैं। डीएम खोए हुए अंदाज में, किंकुस ओबरॉय को एक पोती चाहिए थी, पर उस वक्त उनके घर में कोई लड़की नहीं आई, इसीलिए वो तुम्हें ही अपनी पोती मानती थी। कहीं ना कहीं वो तुम्हें रेहान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब तुम 5 साल की थी तभी किंकुस ओबरॉय ने वो सारे हीरे जीते थे। दुबई में उन्होंने वो हीरे छुपाए और वहाँ एक लॉक लगाया जो उस वक्त किसी को भी नहीं पता था, पर अपनी आखिरी सांस लेते हुए किंकुस ओबरॉय ने बताया था उस लॉकर का पासवर्ड। डीएम बानी को देखकर, जानना चाहोगी उस लॉकर को कैसे खोल सकते हैं? डीएम की बात सुन बानी हाँ में सर हिला देती है। डीएम तुम्हारी आंखें। ये सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। डीएम बानी को गौर से देखते हुए, यही सच है बानी, उन हीरो को पाने का, उस लॉकर को खोलने का एक ही तरीका है, वो है तुम्हारी आंखें। वो लॉकर तभी खुलेगा जब तुम लॉकर के सामने खड़ी होकर अपना आई स्कैन करवाओगी। बानी अपनी जगह से खड़ी होकर शॉक्ड होकर डीएम को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। डीएम खड़े होकर, अंडरवर्ल्ड का हर नाम तुम्हारे पीछे पड़ा है बानी। खालिद खुद तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम मिली नहीं। खालिद ने पार्टी रखी है क्योंकि कल के ही दिन उस लॉकर को बंद हुए 16 साल हो जाएंगे और कल आखिरी मौका है उसे खोलने का, वरना वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सो तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना है, बोलकर डीएम चला जाता है। राजीव भी बानी को एक नज़र देखकर चला जाता है। वही बानी अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। उसे कुछ देर बाद बानी खुद को संभालकर ऊपर रूम में जाकर बेड पर लेट जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। बानी इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए उसने खुद को संभाल लिया था, वरना इतना कुछ जानने के बाद कोई चैन से सो नहीं सकता था। बानी ने सब कुछ कल पर छोड़ दिया था, जो होना है वो होकर रहेगा। वैसे भी बानी को उन हीरो से कोई मतलब नहीं था। किसे मिलेंगे वो बेशकीमती हीरे? किसका साथ देगी बानी, रेहान्स का या अपने पिता का? अगला दिन बानी इस वक्त प्राइवेट जेट में थी। बानी बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। वहीं डीएम और राजीव भी बैठे थे। डीएम बार बार बानी को देख रहा था। बानी बिल्कुल शांत थी। कल रात के बाद बानी ने सुबह से एक वर्ड भी नहीं कहा था। डीएम को समझ नहीं आ रहा था कि बानी इतनी शांत क्यों है। डीएम बानी को देखते हुए, तुम्हें कुछ चाहिए बानी? बानी डीएम को बिना देखे, आज़ादी दे सकते हैं मुझे, बोलकर बानी कोल्ड एक्सपीरियंस के साथ डीएम को देखती हैं। डीएम कुछ पल बानी के चेहरे को देखकर, अंदर बेडरूम है, जाकर रेस्ट कर लो। डीएम की बात सुन बानी कुछ देर डीएम को घूरती है, फिर उठकर अंदर चली जाती है। डीएम राजीव को देखकर, बानी की सेफ्टी बढ़ानी होगी। राजीव, डोंट वरी डीएम, बानी की सेफ्टी का सारा इंतजाम दुबई में हो गया है। राजीव की बात सुन डीएम सर हिला देता है। दूसरी तरफ पूरी ओबरॉय फैमिली मानसी और टिया को छोड़कर प्राइवेट जेट से दुबई के लिए निकल चुकी थी। विहान बेडरूम में आकर विनीत को कॉल करता है। विहान ऑन कॉल, कहाँ हो तुम दोनों? विनीत, फ्लाइट में, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। विहान, जस्ट बी सेफ और किसी को पता ना चले। विनीत तिरछा मुस्कुराते हुए, तू भूल रहा है विहान कि हम कौन हैं? विहान मुस्कुराते हुए, अच्छे से पता है, स्पेशली कि तू क्या
विनीत, बस फिर कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, अब दुबई पहुंचकर बात होगी। फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। विहान बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं रेहान्स अलग से प्राइवेट जेट में जा रहा था। रेहान्स के साथ सिर्फ सेरा था। रेहान्स विंडो साइड पर आराम से बैठा था। उसके हाथ में आईपैड था और कान में ब्लूटूथ। इधर बानी बेड पर बैठी अपनी वॉच को एकटक देख रही थी। उसके कान में भी ब्लूटूथ था। बानी कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस अपनी वॉच को देख रही थी। रेहान्स आईपैड देखते हुए, व्हाट हैपन वाइफी? बानी धीरे से, आई हेट यू। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, रियली वाइफी? बानी, हाँ रियली। तो क्या करूं? तुमने मुझे झूठ बोला। रेहान्स, वाइफी, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा ही नहीं, तो झूठ का क्वेश्चन ही नहीं आता ना। बानी चिढ़ते हुए, सो व्हाट? तुम भी मेरा यूज ही कर रहे हो। रेहान सर्द आवाज़ में, वाइफी यू आर माई क्वीन एंड वन मोर थिंग, मैं तुम्हारा यूज़ नहीं कर रहा, जो मेरा है उसे ले रहा हूँ। बानी कन्फ्यूजन से, क्या मतलब? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, पता चल जाएगा तुम्हें वाइफी, थोड़ा इंतज़ार। बानी वॉच को घूरते हुए, तुम और तुम्हारा टाइम बोलकर बानी ब्लूटूथ निकाल देती है। वहीं रेहान्स अपना आईपैड बंद करके साइड में रखता है और अपनी सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। रेहान्स मन में, तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हारी नाक के नीचे से अपनी चीज़ ये किंग वापस ले जाएगा खालिद, लेट्स वॉच। सोचते हुए रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। करीब 4 घंटे बाद बानी दुबई की ज़मीन पर कदम रखती हैं। दूसरी तरफ ओबरॉय फैमिली भी दुबई पहुंच चुकी थी। बानी इधर उधर देख रही थी कि डीएम उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाता है। थोड़ी देर में बानी होटल पहुंच जाती है। डीएम बानी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। बानी चिढ़कर, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरा हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। डीएम बिना बानी को देखते हुए, बात सुन। बानी डीएम को घूरती है, बच्ची ही हो तुम। डीएम बानी की नज़रों को इग्नोर करके उसे रूम के बाहर छोड़कर चाबी देते हुए, कहीं भागने की कोशिश मत करना। इस रूम के बाहर डीएम बानी की नज़रों को इग्नोर करके उसे रूम के बाहर छोड़कर चाबी देते हुए, कहीं भागने की कोशिश मत करना। इस रूम के बाहर गार्ड्स खड़े रहेंगे। बानी मुंह बनाकर ओके बोलकर अंदर रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ ओबरॉय फैमिली भी कोशिश मत करना, इस रूम के बाहर गार्ड्स खड़े रहेंगे। बानी मुंह बनाकर ओके बोलकर अंदर रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ ओबरॉय फैमिली भी होटल पहुंच चुकी थी। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रेहान्स कहाँ था ये किसी को नहीं पता था और रेहान्स का फ़ोन भी अब बंद आ रहा था। बानी रूम में जाते ही बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। वहीं कबीर और विनीत भी होटल पहुंचते हैं। दोनों ने अलग अलग रूम लिया था। कबीर विनीत को देखकर, डायरेक्ट रात को मिलेंगे। विनीत दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विनीत फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ्लैश हो रहे नाम को देखकर विनीत कुछ पल रुकता है, फिर कॉल आंसर कर लेता है। विनीत ऑन कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से नैना, पहुंच गए तुम दोनों? विनीत तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये सुनते ही नैना चुप हो जाती है। नैना विनीत के सवाल को इग्नोर करके, बानी के बारे में पता चला? विनीत अभी नहीं, पर रात तक बानी हमारी आंखों के सामने होगी। नैना ओके, फिर कुछ पल रुककर अपना ख्याल रखना। विनीत धीरे से, तुम भी। नैना बाय बोलकर नैना कॉल कट कर देती है। वहीं कॉल कट होते ही विनीत के फेस पर स्माइल आ जाती है। रात का वक्त, वो वक्त आ गया था जिसका सभी को इंतज़ार था। सब अपने अपने रेशंस की वजह से इस रात का इंतज़ार कर रहे थे। आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी।
अब किसकी ज़िंदगी पर इस रात का क्या असर होगा वो वक्त बताएगा। बानी अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का स्ट्रप वाला गाउन पहना था, खुले बाल, कान में टॉप्स, हाथ में ब्रेसलेट, सोमकी आई मेकअप, होठों पर वाइन कलर के लिपस्टिक। बानी मिरर में अपनी आंखें देखते हुए, सोचा नहीं था इन आंखों की इतनी कीमत होगी, बोलकर बानी गहरी सांस लेती है। बानी नीचे झुककर अपना गाउन उठाकर अपने हील के स्ट्रिप के साथ गन को फंसा लेती है और गाउन सही करके खड़ी हो जाती है। बानी मिरर में देखते हुए, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वे। तभी बानी के रूम का डोर नॉक होता है। बानी जाकर गेट खोलती है। सामने डीएम खड़ा था। डीएम बिना किसी भाव के, वक्त हो गया, लेट्स गो, बोलकर डीएम बानी का हाथ पकड़ लेता है। बानी चिढ़कर कभी डीएम का चेहरा देखती तो कभी ने अपने हाथ को। डीएम चलते हुए बिना बानी को देखे, बच्चा तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ही चलूँगा। डीएम की बात सुन बानी एकटक डीएम को चेहरा देखने लगती है। नीचे पहुंचकर डीएम बानी को कार में बैठाता है। राजीव, डीएम राजीव को देखते हुए, राजीव बानी की सिक्योरिटी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राजीव, डीएम बानी की सिक्योरिटी काफ़ी हाई है, कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा। डीएम खतरनाक आवाज़ में, ना हो तो ही अच्छा है, मुझे मेरी बेटी इन सब चीज़ों के बाद सही सलामत चाहिए और इंडिया में सोमांश और प्रिया की सिक्योरिटी में भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। राजीव, ओके डीएम। करीब 1 घंटे बाद डीएम और बानी पार्टी पैलेस पर पहुंचते हैं। बानी कार से उतरती हैं। डीएम बानी का हाथ पकड़कर अंदर जाता है। अंदर जाकर बानी चारों तरफ देखती है। पार्टी की थीम ब्लैक थी। बानी के एंटर होते ही सबकी नज़रें उस पर चली जाती हैं। आखिर अब सबको पता था कि बानी कौन है। बानी की नज़र एक जगह जाती है जहां ओबरॉय फैमिली खड़ी थी। सलाका, प्रदीप, नमन, माया और विहान हैरानी से बानी को देख रहे थे। उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि बानी डीएम के साथ होगी। सलाका, ये डीएम के साथ? मुझे पता भी नहीं चला। प्रदीप, जब मुझे पता ही नहीं चला तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? प्रदीप की बात सुन सलाका प्रदीप को देखती हैं, फिर डीएम को। सलाका मन में, डीएम ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। माया और नमन एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ कहते नहीं। विहान धीरे से, तूने देखा ना बानी यहाँ, वो भी डीएम के साथ। विनीत, ऑब्वियसली दिख रहा है विहान। विहान, कबीर और विनीत तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट थे। कबीर शांत खड़ा बानी को देख रहा था। तभी कोई माइक लेकर, वेलकम एवरीवन, आवाज़ सुनकर सब सामने देखते हैं। सामने एक आदमी करीब 45 साल का सूट पहने खड़ा था, बालों की पोनीटेल बनाए हुए था और एक टक बानी को घूर रहा था। डीएम धीरे से, खालिद, बोलते हुए डीएम बानी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। डीएम की बात सुन बानी हैरानी से खालिद को देखती है। खालिद बानी के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए, वेलकम क्वीन। ये सुनते ही बानी खालिद को घूरती है पर कुछ कहती नहीं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही एक आवाज़ आती है, द किंग इज़ हेयर। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने से रेहान्स दोनों हाथ पॉकेट में डाले आ रहा था। उसके पीछे सेरा और आ रहा था। सेरा, रेहान्स खालिद के सामने खड़े होकर डेविल स्माइल करते हुए, किंग के बिना ये पार्टी स्टार्ट कैसे हो सकती है खालिद? खालिद रेहान्स को घूरते, हाँ ज़रूरी है, तभी तो क्वी और तिरछी नज़रों से होना है लंदन में रुक जाता। रेहान्स इन द पार्टी बोलकर मत बोलो, बैक टू द रेस। रेहान्स अपना ब्लेजर उतारकर बानी की तरफ फेंकता है। बानी झट से उसे कैच कर लेती है। बानी के ये करते ही डीएम और कबीर उसे घूरते हैं पर बानी का ध्यान सिर्फ रेहान्स पर था। रेहान्स सेंटर में जाकर डांस करना स्टार्ट करता है। तूने कर दी हैं थोड़ी दूरियां, दबा के रखी दिल में 100 फरेबियाँ, ऐलान है जख्मी जिगर का, हुण वेब तमाशा छड़ गल्ला सारियाँ। रेहान्स सलाका के आसपास घूमते हुए, झूठी मोहब्बत है तेरी फितरत, हर मतरबा 100 दफ़ा तूने किया दगा, नशा तेरा नशा
नसीला नसीला है। रेहान सेंटर में जाकर डांस करता है। विहान भी रेहान का साथ देने लगता है। अल्लाह दुहाई दे, फिर जान पे आई है, अब तो तबाही है, हाँ तेरे प्यार में। अल्लाह दुहाई दे, फिर जान पे आई है, अब तो तबाही है, हाँ तेरे प्यार में। कबीर बानी को देखते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बानी रेहान्स के साथ हैं। विनीत, मुझे भी यही लगता है। बानी कितनी खुश दिख रही है रेहान्स के साथ। रेहान्स खालिद को सेंटर में लाकर उसके चारों तरफ घूमते हुए, ज़िंदगी तुझको कैसे मोड़ पर फिर ले आई, कुछ लम्हों में दुनिया से होगी तेरी रिहाई। रेहान्स खालिद और प्रदीप को घूरते हुए, तेरे गुनाहों की सज़ा तुझे मिलेगी अभी, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ेगा इलाही। रेहान्स बानी को सेंटर में लाता है। बानी रेहान्स के गले में अपनी बाहें डालकर, जुनून भी तू, नशा भी तू, तलब तू मेरी मिटाना है, तुझी को ये जिद है मेरी, जाएगा तू कहाँ पे, तुझी पे है नजरें मेरी। रेहान्स प्रदीप को देखते हुए, मैं कर दूँ तबाह, तुझे ये जिद है मेरी, नशा तेरा नशा नसीला है। रेहान्स विहान और बानी साथ में डांस करते हैं। कबीर बानी को हैरानी और गुस्से में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बानी रेहान्स के साथ इतनी खुश क्यों दिख रही है। अल्लाह दुहाई दे, फिर जान पे आई है, अब तो तबाही है, हाँ तेरे प्यार में। अल्लाह दुहाई है, फिर जान पे आई है, अब तो तबाही है, हाँ तेरे प्यार में। कबीर गुस्से में, एक तो बानी यहाँ डीएम के साथ, और अब ये रेहान्स कर क्या रही है ये लड़की। विनीत, कुछ नहीं कर रही है वो कबीर, और वो कुछ कर भी नहीं सकती। विहान उन दोनों की बातें सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। रेहान्स अपने हाथ से प्रदीप की तरफ इशारा करते हुए, आजा आ जश्न तू मना ले, कल से तू मेरे हवाले। फिर रेहान्स खालिद की तरफ इशारा करते हुए, मस्ती के लगा लबों से प्याले, कल से तू मेरे हवाले। रेहान्स बानी को अपनी तरफ करके, फिर शुरू अब दौड़िए, इस बार कर गौर रे, कर ना अभी बस के मजा कुछ। रेहान्स अपने हाथ फैलाकर, वी रेस कमिंग बैक टू द रेस, वी रे कमिंग बैक टू द रेस, वीर कमिंग बैक टू द रेस। रेहान्स हाथ नीचे करके सबको देखता है। डेविल स्माइल करता है। अल्लाह दुहाई है, फिर जान पे आई है, अब तो तबाही है, हाँ तेरे प्यार में। रेहान्स बानी का हाथ पकड़कर, इट्स सो टाइम, वीर कमिंग बैक टू द रेस। रेहान्स के कहते ही हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सॉन्ग इज़ अल्लाह दुहाई है फ्रॉम रेस 3। क्या बानी सच में रेहान्स के साथ है? क्या बानी अपने परफॉर्मेंस से गद्दारी करेगी? अचानक लाइट्स ऑफ होने से पूरे हॉल में तहलका मच जाता है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं था, सभी अंडरवर्ल्ड के जाने माने नाम थे। ऐसे अचानक लाइट्स ऑफ होने से सारे लोग अलर्ट हो गए थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सब सामने हैरानी से देखते हैं क्योंकि रेहान्स और बानी वहाँ से गायब थे। खालिद गुस्से में, सिट नो किंग, तुम ऐसे नहीं जीत सकते, बोलकर खालिद किसी को कॉल करता है। प्रदीप मुस्कुराते हुए, आखिर है तो मेरा ही बेटा, ले गया वो बानी को। प्रदीप की बात सुन सलाका उसे देखती है। सलाका मन में, कितनी बड़ी गलतफहमी में हो तुम प्रदीप। रेहान्स बेटा बेशक तुम्हारा है, पर वो अपनी मर्जी का मालिक है। आई एम 100% श्योर कि रेहान्स बानी से प्यार करता है। सलाका सोच ही रही थी कि माया उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई। सलाका अपनी सोच से बाहर आते हुए, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि रेहान्स बानी को लेकर वहीं गया होगा। सलाका की बात सुन माया नमन को देखती है। वहीं कबीर पार्टी हॉल से निकलकर, हमें बानी और रेहान्स को ढूंढना होगा। विनीत पार्टी हॉल में इधर उधर घूमते हुए, आई नाउ कबीर, पर पता नहीं वो दोनों कहाँ गए, वो दोनों इस हॉल में तो नहीं हैं। विनीत की एक बात सुन कबीर पास के ही हॉल पर एक पंच मारता है। तभी विनीत और विहान बाहर आते हैं। विनीत कबीर का हाथ पकड़, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? कबीर गुस्से में, हाँ हो गया हूँ पागल, इतना कुछ हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा कि कौन साथ है और कौन खिलाफ। और बानी, आई डोंट अंडरस्टैंड, उसे क्या हुआ है, वो रेहान्स के साथ इतना कंफर्टेबल, इतना खुश कैसे हो सकती हैं।
विहान कबीर को देखते हुए, क्यों नहीं हो सकती? विहान की बात सुन कबीर और विनीत विहान को देखते हैं। विहान आगे, बानी जो चाहे वो कर सकती है, ये उसकी ज़िंदगी है। अगर वो रेहान से प्यार करती हैं तो वो उसकी चॉइस है। विहान की बात सुन कबीर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। कोई कुछ बोलता कि कबीर की नज़र खालिद पर जाती है। कबीर खालिद को देखते हुए, लेट्स गो। कबीर की बात सुन विनीत और विहान कबीर को कंफ्यूजन से देखते हैं, फिर कबीर की नज़रों का पीछा करते हुए खालिद को देखते हैं, फिर कबीर को। विहान और विनीत कबीर की बात का मतलब समझ आ जाते हैं। तीनों की कार में बैठकर खालिद के पीछे निकल जाते हैं। खालिद कार ड्राइव कर रहा था और कबीर, विनीत और विहान उसका पीछा कर रहे थे। वहीं डीएम की कार खालिद की कार से आगे थी। इधर रेहांस और बानी की भी कार में थे। रेहांस कार ड्राइव कर रहा था और बानी बार बार पीछे देख रही थी। रेहांस सामने रोड की तरफ देखते हुए, वाइफी बार बार पीछे देखने से कुछ नहीं होगा। बानी पीछे देखते हुए, बहुत कुछ होगा रेहांस। हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह के बारे में सबको पता है। अगर कोई हमारे पीछे आ रहा होगा तो। रेहांस बानी का हाथ पकड़कर, सो मेरी वाइफी डर रही है? बानी रेहांस का चेहरा देखते हुए, शायद कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। रेहांस तिरछी मुस्कान के साथ, डोंट वरी वाइफी, ना तो मुझे खोने वाली हो ना मैं तुम्हें। रेहांस की बात सुन बानी कुछ नहीं कहती, वह बस रेहांस का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वहीं कबीर कार ड्राइव कर रहा था। विनीत पैसेंजर सीट पर बैठा था और विहान पीछे। विहान, ये खालिद जा कहाँ रहा है? विनीत, शायद वहीं जहाँ इस वक्त रेहांस और बानी हो। विहान, वो सब तो ठीक है, पर ये डीएम कहाँ गया? लाइट्स ऑन होने के बाद वो भी नहीं दिखा है। कबीर अचानक से, इसका मतलब डीएम भी रेहांस के पीछे। विनीत झल्लाते हुए, आखिर चल क्या रहा है ये सब? विहान, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आगे खालिद की कार डीएम की कार तक पहुंच गई थी। खालिद अपने विंडो से डीएम को देखता है, डीएम भी खालिद को देखता है। दोनों ही कार की विंडो खुली हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर तिरछा मुस्कुराते हैं। खालिद एक झटके से अपने गन निकालकर डीएम को शूट करता है, पर तभी डीएम अपने कार की विंडो बंद कर देता है। खालिद गुस्से में, गलत कर रहे हो तुम डीएम, बहुत गलत। मैं किसी को मेरे मकसद के बीच में नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं, बोलकर खालिद कार की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं पार्टी हॉल में नमन प्रदीप से, भैया हमें रेहांस तक पहुंचना चाहिए। प्रदीप वाइन पीते हुए, ज़रूरत नहीं है नमन, रेहांस वो हीरे लेकर ही आएगा। प्रदीप की बात सुन नमन मन में, इंसान लालच की चलते सच में अंधा हो जाता है। इस इंसान को उन हीरो के आगे अपना बेटा भी नहीं दिख रहा। इधर रेहांस कार ड्राइव कर रहा था, तभी कार पर कोई शूट करता है। बानी हैरानी से एक बार रेहांस को फिर पीछे देखती है। रेहांस सामने देखते हुए, खालिद है वाइफी। बानी पीछे देखते हुए, हो सो इट्स माई टाइम, बोलकर बानी अपना गाउन पहनकर गन निकालती है और खालिद की कार के टायर पर शूट करती है। खालिद की कार झटके से रुक जाती है। खालिद गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर एक मुक्का मारकर, बानी ब्लडी बिच, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती तो जान से मार देता उसे, बोलकर खालिद कार से उतर जाता है। अब तक रेहांस और बानी उस जगह पर पहुंच गए थे। दोनों कार से उतरते हैं। रेहांस बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर से वो जगह एक वेला थी। बानी कन्फ्यूजन से रेहांस को देखती है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी इतनी खास चीज़ ऐसे सामने ही नहीं दिखेगी, बोलकर रेहांस बानी को वॉल के सामने ले जाता है। रेहांस उस वॉल के साइड के बुक शेल्फ से एक बुक टिल्ट करता है। ऐसा करते ही वॉल खुल जाता है। बानी हैरानी से कभी वॉल को तो कभी रेहांस को देखती है। रेहांस बानी के गाल पर किस करते हुए, वाइफी ज़्यादा हैरान मत हो, ये सिक्योरिटी के लिए है। नाउ लेट्स कम,
बोलकर रेहान बानी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। अंदर एक बड़ा सा लॉकर डोर था। रेहान बानी की आंखों में देखकर, आई स्कैन का टाइम आ गया है वाइफी। रेहान की बात सुन बानी लॉकर डोर के सामने खड़ी हो जाती है। रेहान पीछे से बानी के अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पे अपना चेहरा छुपा लेता है। स्कैनर से बानी की आईज स्कैन होती हैं और कुछ ही पलों में डोर खुल जाता है। डोर तो खुल गया था पर रेहान बानी की गर्दन पर किस करने में बिजी था। बानी मुड़कर रेहान को देखते हुए, रेहान लॉकर खुल गया। रेहान बानी को कमर से पकड़ते हुए, मैं तुम्हें खा जाऊंगा वाइफी। बानी रेहान को घूरते हुए, बड़े ठरकी हो तुम। बानी रेहान की नॉइज़ को बाइट करते हुए, ओनली फॉर यू वाइफी। बानी ठीक है अब चलो। रेहान और बानी दोनों अंदर जाते हैं। अंदर एक ग्लास बॉक्स में वो हीरे रखे हुए थे। रेहान वो बॉक्स खोलकर वो हीरे निकाल लेता है। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, जो मेरा था वो मेरे पास वापस आ गया। बानी रेहान को देखते हुए, अब चले, वो खालिद भी यहाँ आता ही होगा। बानी की बात सुन रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। क्या बानी सच में अपना फ़र्ज़ भूलकर पूरी तरह से रेहान की हो चुकी है? क्या होगा इस कहानी में आगे हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। तो दोस्तों कल के लिए सॉरी, कल आपको जो है पार्ट नहीं मिल पाया, पर आज मैं थोड़ा बड़ा पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।